एक टाइम था जब मुझे हैकर बनने का बहुत शौक था, क्योंकि हैकिंग दिखने में बहुत कूल लगती थी और लोग हैकर को एक कूल रूट समझते थे और कहीं ना कहीं उनसे डरते भी थे। सो मैंने हैकिंग सीखना स्टार्ट किया। मैं यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पर जा जाकर हैकिंग के बारे में सीखने लगा। फिर उसके कुछ टाइम बाद मैं कुछ जावा डेवलपर से मिला तो मुझे जावा भी बहुत कूल लैंग्वेज लगी, तो मैंने जावा भी सीखना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़े टाइम बाद मैं अपने एक वेब डेवलपर दोस्त से मिला जो बहुत कूल वेबसाइट्स बना रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे सीखना ही सीखना है। सो मैंने PHP भी सीखना स्टार्ट कर दिया। यानी कि मैं एक टाइम पर अब 3 चीजें एक साथ सीखने लगा। एट द एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं हर चीज में एवरेज या उससे भी कम रह गया। मैं सब कुछ करने के चक्कर में किसी भी एक चीज को अच्छे से नहीं कर पाया। हो सकता है कि अभी ये आपको सुनने में थोड़ा सिली लग रहा हो, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो वन थिंग पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चीजें कितनी गलत तरीके से कर रहा था। हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन एक चीज पर नहीं लगाते हैं, इसलिए हम किसी भी एक चीज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाते हैं। ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 1000 ट्रिक्स आती हैं, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ट्रिक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इसलिए सक्सेसफुल बने क्योंकि उन्होंने अपनी वन थिंग पर फोकस किया और उसी वन थिंग ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। सचिन तेंदुलकर के लिए वो एक चीज बैटिंग थी, न कि फील्डिंग और बॉलिंग। वॉरेन बफेट के लिए वो एक चीज इन्वेस्टिंग थी। इवन जीनियस आइंस्टीन के लिए वो एक चीज फिजिक्स थी। इसलिए इन सब लोगों को दुनिया आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल के नाम से भी जानती है। इसी तरह अगर आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको भी किसी एक चीज पर फोकस करना होगा, न कि 10 चीजों पर। सो आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए अपना फोकस जितना हो सके उतना नैरो रखना चाहिए। सनलाइट भी किसी चीज को तभी जला पाती है जब उसे मैग्नीफाई ग्लास के साथ किसी एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है। फोकस नैरो करने से मतलब ये भी है कि आप लेस इंपॉर्टेंट काम से अपना ध्यान हटाकर केवल अपनी वन थिंग को प्रायोरिटी दें। केलर ने सक्सेस के लिए कुछ मिथ बताए हैं, जिसमें ये भी कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एवरीथिंग मैटर इक्वली। मुझे याद है जब मुझे पढ़ना होता था और मार्केट जाना होता था तो मैं सोचता था कि पहले मार्केट हुआ था उसके बाद अच्छे से पढ़ूंगा। लेकिन होता क्या था, या तो मार्केट में कोई मिल जाता था या घर आते आते मेरी सारी विल पावर खत्म हो जाती थी और मैं फिर सोचता था यार थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। फिर उसके बाद कोई और काम, फिर उसके बाद कोई और काम, लेकिन वो एक काम मैं नहीं कर पाता था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन वन थिंग पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सारे काम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले वो एक काम करो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको करने के बाद बाकी के सारे काम आपको अपने आप अनइम्पोर्टेंट और अननेसेसरी लगने लगेंगे। मल्टीटास्किंग नीचे ला है। मल्टीटास्किंग वर्ड आया है कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर एक टास्क से दूसरे टास्क पर इतना जल्दी स्विच करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हमें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप भी कोई 2 काम साथ में इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं। अब आप अगर बोलोगे कि मैं गाड़ी चलाते चलाते म्यूजिक भी सुनता हूँ और दोनों काम को अच्छे से ही करता हूँ, तो मैंने मल्टीटास्किंग ही तो की, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एक टाइम पर 2 काम करते हो तो आपका माइंड एक काम को फोरग्राउंड में रखता है जिस पर आपको पूरा फोकस होता है और दूसरे काम को बैकग्राउंड में रखता है। आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा जब कार या बाइक चलाते टाइम आपके सामने कुछ अचानक से आ गया होगा और आपको ऐसा लगा होगा कि आप अभी भी नींद से उठे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम हमारे फोरग्राउंड में कुछ और चल रहा होता है और जैसे ही अचानक से कुछ हमारे सामने आता है तो हमारा पूरा फोकस उस एक चीज पर आ जाता है। सो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो एक टाइम पर एक ही काम करो। विल पावर इज ऑलवेज ऑन, विल कॉल इज ए लाई। विल पावर एक बैटरी के जैसी होती है जो सुबह पूरी तरह चार्ज होती है बट रात होते होते पूरी तरह खत्म हो जाती है। दिन भर थकने के बाद रात को अपनी वन थिंग को उतनी एनर्जी के साथ नहीं कर पाएंगे जितना मॉर्निंग के टाइम पर कर सकते हैं। इसलिए आपको आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम और सबसे हार्ड काम सुबह ही कर लेने चाहिए और उन्हें बाद के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए तो। गैरी केलर के कॉन्सेप्ट ने पर्सनली मेरी लाइफ तो हमेशा के लिए ही चेंज कर दी। वो ये है, अंटिल माय वन थिंग इज डन एवरीथिंग एल्स इज अ डिस्ट्रैक्शन। इसका एक नोट बनाकर दीवार पर चिपका लो। दिन की शुरुआत में ही बस कैसे भी वो एक चीज कर लो जिसको करने के बाद बाकी चीजें आसान हो जाएं या अननेसेसरी हो जाएं। वो चीज कर लो जो आपको आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगी। केलर हमें बड़े गोल्स पर फोकस करने के बजाय छोटे गोल्स पर ज्यादा फोकस करने के लिए बोलते हैं। अब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको बड़े गोल सेट नहीं करने चाहिए या उन पर नहीं फोकस करना चाहिए। वो तो बस ये बोल रहे हैं कि उन्हें सेट करो और उसके बाद उन छोटे छोटे गोल्स पर फोकस करो जो तुम्हें उस गोल को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। केलर बताते हैं कि आपको आपकी ईयरली गोल, मंथली गोल, वीकली गोल और डे गोल को ध्यान में रखते हुए 9 के गोल पर फोकस करना चाहिए और बस उसे भी कैसे भी पूरा करो। इससे एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा। अगर आपको डोमिनो इफेक्ट के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, एक 2 इंच का डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है और वो उससे 50% बढ़े। सो अगर ऐसे ही इनको सीक्वेंस में लगाते रहोगे तो 23 डोमिनो एफिल टावर जितना बड़ा होगा और 57 डोमिनो लगभग मून तक होगा।
सोचो अगर आप ऐसे डोमिनो अरेंज कर सको तो बस एक 2 इंच के डोमिनो को गिराकर आप इतना बड़ा डोमिनो गिरा सकते हो जो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस को कवर करता है। इसलिए आपको अपने ईयरली, मंथली, वीकली और डेली गोल्स को ऐसे सेट करना चाहिए जब आप अपने नाउ के गोल को पूरा करो तो वो आपके नेक्स्ट गोल को पूरा करने में आपकी हेल्प करे। कि सक्सेस सिक्वेंशनल होती है ना कि साइमल्टेनियस, मतलब सक्सेस आपको धीरे धीरे मिलेगी ना कि एक साथ। अब आपको इन गोल्स को पूरा करने के लिए दिन के कम से कम 4 आवर्स उस एक चीज को देने चाहिए। मतलब इन 4 आवर्स में आपको अपना फोकस जितना नैरो हो सके उतना नैरो रखें और जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन से बचें। और ये 4 आवर्स आपको तब देने हैं जब आपकी विल पावर सबसे अच्छी हो। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको गैरी केलर की बुक द वन थिंग से बताए हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।